बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर जो गुर्दे के अंदर पथरी होती है या मसाने वगैरह के अंदर पथरी होती है या इसी तरह जिगर के अंदर पथरी पैदा हो जाए, पित्ते के अंदर पथरी पैदा हो जाए, तो या दर्द गुर्दा हो या दर्द गुर्दा री गुर्दा की वजह से हो, तो किसी वजह से भी कोई गुर्दे के मामलात हो, तो उनको ठीक करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं ये जो इलाज आपकी खिदमत के अंदर रखने लगा हूँ, ये बड़ा आजमूदा और मुजरबुल मुजरब है। हज़ारों मरीज़ जो है इससे ठीक हो चुके हैं। तो हज़रात गिरामी कदर, जिन दोस्तों ने अफसलिया तिबी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक भी किया करें। तो आइए, इसके अंदर जो नुस्खा हम बनाते हैं पथरी का, तो वो कैप्सूल होते हैं। तो पथरी तोड़ कैप्सूल हमने इनका नाम जो है वो रखा हुआ है। तो इसके अंदर बिल्कुल मुख्तसर अज्जा जो है वो शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर संग दाना मुर्ग जो है वो डाला जाता है। नंबर 2, इसके अंदर अजरुल जो है वो डाला जाता है। और नंबर 3, इसके अंदर मीठा सोडा जो है वो डाला जाता है। और उसके बाद नमक लाहौरी, जिसको नमक ताम या नमक खुर्दनी या नमक संदीहा वगैरह भी हम बोल देते हैं, तो वो डालते हैं। इनका वज़न तकरीबन सारी चीज़ों का वो 2-2 तोला लेना चाहिए और लेकर तो साफ़ करके तो इनको कूट पीस कर तो इनका आपने पाउडर बना लेना। जब ये पाउडर बन जाए तो 1000 mg के जो कैप्सूल हैं वो भर कर रख लें। तो अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह ये ताज़े कैप्सूल बनाने चाहिए। आम हालात में जो है वो डबिया के अंदर सफूफ रखना चाहिए। जब कभी मरीज़ आए तो फिर उनको कैप्सूल भर के ना वो आप दे सकते हैं। तो इसके देने का तरीका जो है वो ये है कि सुबह दोपहर शाम या दिन में 4 मरतबा ये कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मरीज़ जो है वो बड़ी जल्दी रिकवर हो जाता है और ठीक हो जाता है। तो इसके साथ जो है ना, जब ये कैप्सूल तैयार हो जाए या सफ़ूफ वगैरह पाउडर तैयार हो जाए, तो एक जुशादा जो है वो इसके अमराज जो है ना वो ज़रूर देना चाहिए। बल्कि जुशादे के साथ ही ये कैप्सूल इस्तेमाल करवाने चाहिए। तो उसके अंदर एक सर फूका जो है वो डाला जाता है और उसके बाद दाल कल्थी जो है वो इसके अंदर डाली जाती है जुशादे के लिए। और उसके बाद तो हम खरबूजा जो होते हैं वो डाले जाते हैं और तो हम काशनी जो है वो। इसी तरह नुस्खे की तरह ये भी 4 चीज़ें हैं। तो ये तकरीबन 1-1 तोला ले लें या 6-6 माशा ले लें। तो 3 पाव पानी लेकर उसके अंदर आपने रात को भिगो देना है और सुबह उठकर मल छान कर इसका आप इसको जोश दें। जब तकरीबन 1 पाव पानी जो है वो जल जाए तो नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद अब इसमें इसके अंदर देसी शक्कर डाल लें। तो पुन छान कर अल्हम्दुलिल्लाह गरम गरम जो है वो नीम गरम कोसा जो है जुशादा जो है उसके साथ सुबह दोपहर व शाम कैप्सूल जो है वो आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बिहम्दिल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल व करम से और रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का सदका चीखता चलाता मरीज़ जो है उसका दर्द गुर्दा ख़त्म हो जाता है और फिर री गुर्दा भी दूर हो जाती है। पित्ते का दर्द हो, पित्ते की पथरी हो या इसी तरह गुर्दे के अंदर पथरी हो, मसाने के अंदर पथरी हो, तो वो पेशाब के रास्ते रेदा होकर खारिज हो जाती है। ये एक बड़ा बाकमाल नुस्खा है। कई दोस्तों ने आजमाया हुआ है और कई दोस्तों के अल्हम्दुलिल्लाह मतलब की ये ज़ीनत हुआ करता है। तो मैंने ख्याल किया था कि जब इतने मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात आपकी खिदमत के अंदर मैंने रखे हैं, तो ये नुस्खा भी आपकी खिदमत के अंदर पेश कर दूँ। तो मैं दुआ करता हूँ कि जो दोस्त अहबाब इस मूज़ी मर्द के अंदर मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत आजिला व कामिला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मेरे सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।